सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 10 के छात्रों को हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य संकलन का पाठ 2, जिसका शीर्षक है ममता, जिसके लेखक हिंदी जगत के सम्राट, महान रचनाकार, निबंधकार का नाटककार जयशंकर प्रसाद जी। प्यारे बच्चों, ममता जो कहानी है वह एक हिंदू धर्म में जो विडंबना है विधवा का, उस पर कहानी है। ममता शीर्षक के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी बाल विधवा के करुण कथा को चित्रित किया है। उन्होंने ममता विपरीत परिस्थितियों में अपने स्वाभिमान की रक्षा कैसे करती है, इस पर वह बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किए। विशेष परिस्थितियों में रहते हुए भी वह अपने कर्तव्य और धर्म की रक्षा करती है। यही भारतीय नारी की महिमा का एक विशेषता है। प्यारे बच्चों, ममता शीर्षक के अंतर्गत लेखक जयशंकर प्रसाद उस समय का वर्णन किए हैं जब चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच युद्ध हुआ और हुमायूं पराजित हुआ। उस समय का बड़ा ही सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की ममता अकेली पुत्री थी। ममता बचपन में विधवा हो जाती है। एक दिन रोहतास दुर्ग जो है वह सोन नदी के किनारे स्थित है, आज भी बिहार में। उस समय ममता यौवन से भरी हुई थी, लेकिन विधवा थी। उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वह दुखी थी। एक दिन ममता रोहतास दुर्ग के आंगन में बैठी हुई थी। वह सोन नदी की जलधारा को देख रही थी, अपने आप में बेसुधा थी। अचानक चूड़ामणि जी उसमें पहुंचते हैं और अपनी प्रिय पुत्री की दीन दशा को देखकर वो बहुत दुखी होते हैं। जब वह यह सोचते हैं कि यह विधवा है, अगर इसे अधिक से अधिक धन उपलब्ध करा दिया जाए तो हो सकता है इसे कुछ संतुष्टि हो जाए। एक दिन की बात है, ममता उस प्रकोष्ठ में बैठी है। चूड़ामणि अपने कुछ सेवकों के साथ, सेवक अपने हाथ में थाल से भरी हुई सोने चांदी की थाल लिए हुए हैं, कपड़े साथ ढका हुआ है। उनके साथ उस ममता के उस प्रांगण, रोहतास के प्रांगण में प्रस्तुत होते हैं जहाँ बैठी है। जैसे ही लोगों की आवाज़, पैरों की आवाज़ सुनती ममता चौंक जाती है। इसके बाद सभी नौकर चले जाते हैं और ममता पूछती है, पिताजी यह क्या है? चूड़ामणि जी उसके आवरण को उठाते हैं और पीले पीले रंग के चांदी के दिव्य ज्योति को निकलती है, जिससे ममता चकाचौंध हो जाती है। ममता पूछती है, पिताजी क्या आप अधीनता स्वीकार कर लिए हैं? क्या यह घूस लिए हैं? और ये किस लिए लिए? तब चूड़ामणि जी कहते हैं, बेटा, यह जब शेरशाह सूरी के द्वारा जब यह रोहतास दुर्ग पर कब्जा हो जाएगा, उस समय सामंत का शासन नहीं रह जाएगा, हम मंत्री नहीं रह पाएंगे, उस समय यह जीवन यापन करने के लिए काम आएगा। ममता ऐसी बात सुनकर क्षुब्ध हो जाती है। अब पिताजी से कहती है, क्या हिंदुस्तान में कोई ब्राह्मण नहीं, कोई हिंदू नहीं रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी भीख दे दे? ब्राह्मण को चाहिए क्या?
केवल 2 मुट्ठी भोजन चाहिए, वो तो मिल सकता है, आप इसे वापस कर दीजिए। लेकिन चूड़ामणि क्रोध में आते हैं, उसे पागल कहकर चले जाते हैं। ममता जहाँ बैठी की बैठी ही रहती है। शेरशाह सूरी द्वारा रोहतास दुर्ग में रानी से मिलने का बहाना करके कुछ सैनिकों को पालकी में भेजता है, और जैसे ही रोहतास दुर्ग में वह पालकी पहुंचती है और पालकी को देखकर चूड़ामणि सशंकित होते हैं, पालकी को रुकवाते हैं। वहीं दोनों के बीच में तलवारें निकलती हैं, युद्ध होता है जिसमें चूड़ामणि मारे जाते हैं। शेरशाह सूरी ममता को खोजवाने के लिए चारों तरफ सैनिकों को बिखेर देता है और सैनिक खोज डालते हैं, लेकिन वह मिलती नहीं है। वह सीधे वहाँ से भागकर काशी के उत्तर क्षेत्र में जहाँ बौद्ध विहार जहाँ स्थापित है, वहीं चूड़ामणि की पुत्री ममता पहुँचती है और एक मंडई बनाकर रहने लगती है। कुछ दिन बीतता है कि शेरशाह सूरी द्वारा पराजित होकर पुनः हुमायूं उसी क्षेत्र में पहुंचता है जहां ममता निवास करती है। संध्या का समय है, ममता ईश्वर की आराधना में लिप्त है और जैसे ही हुमायूं उस स्थान पर पहुंचता है और धम दे घोड़े से गिर जाता है। ममता भयभीत हो जाती है और बाहर आती है, देखती है कि एक घुड़सवार वहाँ उपस्थित है। हुमायूं ममता को देखकर कहता है कि हमें रहने का आसन स्थान दे दीजिए। ममता सोचती है कि शेरशाह सूरी के तरह ये भी आताताई है जो कि लोगों को बेवजह सताता है, और ममता देने से इनकार कर जाती है आश्रय। फिर हुमायूं पानी मांगता है। ममता सोचती है कि कुछ भी है तो ये इंसान है, मैं ब्राह्मणी हूँ, ब्राह्मणी का कर्तव्य है कि कोई द्वार पाए उसे देवता के समान उसका सत्कार करना चाहिए। ममता उसे पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद जैसे ही हुमायूं शांत होता है, पुनः तलवार के टेक के सहारे खड़ा होता है, जाने का आग्रह करता है। ममता को दया आ जाती है, वह सोचती है कि मेरा कर्तव्य है, इसलिए वह हुमायूं से कहती है कि आप ठीक है, इस मंडई के अंदर जाइए, विश्राम कीजिए, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं। और वह हुमायूं मंडई में चला जाता है और ममता उस खंडहर के पीछे जाकर छिप जाती है। रात भर हुमायूं विश्राम करता है। जैसे सुबह होती है, हुमायूं के सैनिक उसे खोजते हुए ठीक उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। हुमायूं उस सैनिकों की आवाज़ को सुनकर पहचान जाता है। हुमायूं जैसे उस मंडई से निकलता है, निकलने के बाद अपने सेनापति मिर्ज़ा को पुकारता है, मिर्ज़ा मैं यहाँ हूँ। चारों तरफ हुमायूं के सेना में प्रसन्नता की कौलाहल होने लगती है। इसके बाद पूरे दिन भर वहीं निवास करते हैं। जब शाम को जाने की बात होती है, तब हुमायूं अपने सैनिकों से उस ममता को खोजने की बात करता है। कहता है उस औरत को खोजो, मैं उसे कुछ दिया नहीं। ममता उस आवाज़ को सुनकर भयभीत हो रही थी, लेकिन लाख खोज डाले सब, लेकिन ममता मिली नहीं। इसके बाद हुमायूं अपने सैनिकों से कहा कि चलो आकर यहाँ पर इस औरत के लिए मकान बनवा देना। उस घटना के 47 साल बाद जब हुमायूं का एक सैनिक वहाँ आता है, ममता उस समय 70 साल की विधवा वृद्ध हो जाती है और उसके अंतिम सांस चलती है, अर्थात मौत उसके नज़दीक होती है। वह आता और ठीक वहीं खड़ा होता है मंडई के समीप और पूछता है कि जो हुमायूं के सेनापति ने मुझे यह नक्शा दिया, मालूम पड़ता है कि ये वही स्थान है। ममता के कान में जैसे ही आवाज़ जाती है, ममता के समीप कुछ औरतें बैठी रहती हैं। उसी में से ममता जो है एक औरत को भेजकर उस आदमी को बुलवाती है। जब वह हुमायूं के द्वारा भेजा गया व्यक्ति ममता के समक्ष उपस्थित होता है, तब ममता उससे कहती है कि मुझे नहीं पता
कि वह कौन था, लेकिन मैं जानती हूँ कि एक दिन एक व्यक्ति था जो इसी स्थान पर रात में विश्राम किया था। लो, मुझे ज़िंदगी भर यही डर था कि मेरे जीते जी मेरी मंडई को गिरवा देगा, लेकिन आज मैं क्या कर रही हूँ, इस मंडई को छोड़कर सदा के लिए जा रही हूँ। यहीं चाहे भवन बनवाओ, चाहे मंदिर बनवाओ, चाहे मस्जिद बनवाओ, मुझसे इससे मतलब नहीं। उसी सैनिक के सामने ही ममता का प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, वो अवाक रह जाता है। इसके बाद वही स्थान है जहाँ पर हुमायूं द्वारा वह अष्टकोण मंदिर बनवाया गया, जिस पर एक बड़ा उस पर लिखवाया गया है कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन ही विश्राम किया था। उसी मंदिर को हुमायूं का पुत्र अकबर ने गगनचुंबी का स्वरूप दे दिया है, जो आज भी क्या हिंदुस्तान में विराजमान है। इस तरह से ममता अपने विशेष परिस्थितियों में रहते हुए अपने धर्म का पालन करती है। लेकिन दुखद की बात यह है कि उस मंदिर पर ममता का कहीं नाम अंकित नहीं है। प्यारे बच्चों, हमें विशेष परिस्थितियों में भी अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमें देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। हमारे द्वार पर अगर कोई अतिथि आ जाता है तो उसका सत्कार करना चाहिए। यही मानवता का परम कर्तव्य है, धर्म है। इसका अनुसरण करना हमारा आपका महान कर्तव्य है। इसी के साथ मैं अपनी इस व्याख्यान के रूपी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।